जय श्री श्याम। मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो पंडित विनोद कुमार शर्मा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है पुरुषोत्तम मास के महत्व की कथा। पार्ट 10 में आपको 19वां और 20वें अध्याय की कथा सुनाई जा रही है। 19वें अध्याय की कथा में नारायण जी ने कहा कि हे नारद, भक्त वत्सल भगवान अपनी वाणी से सुदैव ब्राह्मण को प्रसन्न करते हुए बोले कि हे द्विजराज, जिससे मैं प्रसन्न हुआ, क्या यह तुम नहीं जानते? मेरा प्रिय पुरुषोत्तम मास आने पर तुम दोनों स्त्री पुरुषों ने उपवास कर यहाँ बैठने से पुरुषोत्तम मास की सेवा हो गई। एक बार वेद में कहे गए साधनों को और दूसरी ओर पुरुषोत्तम मास के सेवन को जब ब्रह्मा जी तोलने लगे तो वेदोक्त साधन बहुत हल्के निकले और पुरुषोत्तम मास सेवन व्रत भारी हुआ। इसलिए संसार में पुरुषोत्तम मास अधिक पूज्य और मान्य है। जो मनुष्य जन्म लेकर श्री पुरुषोत्तम मास में जप तप स्नान दान आदि नहीं करते, वे जन्म जन्मांतर में दरिद्र होते हैं। अतः सब प्रकार से यत्न करके मेरे प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन करना चाहिए। जो पुरुषोत्तम मास की सेवा करेगा वह भाग्यवान धन होकर मुझको प्राप्त होगा। नारायण बोले, इस प्रकार हे मुने, जगदीश्वर कृष्ण भगवान ऐसा कहकर तत्काल गरुड़ पर चढ़कर अत्यंत पवित्र वैकुंठ लोक को चले गए। स्त्री सहित सुदैव ब्राह्मण मृत प्राया होकर फिर जीवित हो गए और सुखदेव को देखकर रात दिन अत्यंत हर्षित होते रहे और कहने लगे कि यह अत्यंत आश्चर्य की बात है कि ऐसा मास कहीं भी ना देखा गया ना सुना गया। इस प्रकार आश्चर्य युक्त होकर वह सुदेव ब्राह्मण अत्यंत श्रद्धा युक्त होकर पुरुषोत्तम मास का सेवन करने लगा। ऋषि वाल्मीकि कहते हैं, वहीं तुम राजा दृढ़धनवा विख्यात हुए। हे राजन, पुरुषोत्तम मास का सेवन से संपूर्ण ऋषियों के भोगने वाले हुए। हे राजन, जो तुमने मुझसे पूछा था सो मैंने सब तुमको बतलाया, और पूर्व जन्म में जो सुखदेव तुम्हारा पुत्र था वही तोता था। हरि ने उसको जिलाया और सुखदेव नाम से विख्यात हुआ। वह सुखदेव 12,000 वर्ष तक आयु भोग कर बैकुंठ को गया। वहीं सुखदेव वन के सरोवर में बड़ के वृक्ष पर बैठकर संसार सागर में डूबे हुए विषय रूपी सर्प से तुम जो अपने पूर्व जन्म के पिता को देखकर कृपा से युक्त हो चिंतन करने लगा कि यदि मैं इस राजा को बोध नहीं कराऊंगा तो मेरा भी अपराध हो जाएगा। इस प्रकार मेरा इन श्रुति के वचनों को मानना वृथा हो जाएगा। इसलिए मुझको अपने पूर्व जन्म के पिता का उपकार अवश्य करना चाहिए। ऐसा सोचकर ही उस तोते ने तुमको ज्ञान दिया। यह पुरुषोत्तम मास के महत्व का 19वां अध्याय समाप्त हुआ। 20वें अध्याय में सूत जी कहते हैं कि श्री नारायण के मुख से दृढ़ धनवा के पूर्व जन्म के वृत्तांत को सुनकर
नारद जी श्री नारायण को फिर पूछने लगे कि हे तपोनिधे, राजा दृढ़धनवा फिर वाल्मीकि ऋषि को क्या कहने लगे, सो आप कृपा करके मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले कि हे नारद, राजा दृढ़धनवा वाल्मीकि ऋषि से कहने लगे कि हे मुनि, यह मोक्ष देने वाला पुरुषोत्तम मास का व्रत कैसे करना चाहिए और किसकी पूजा करनी चाहिए और इसकी विधि क्या है, सो आप कृपा करके सब लोगों के हित के लिए मुझसे कहिए। तो वाल्मीकि मुनि बोले कि हे राजन, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ईश्वर का चिंतन कर शौच आदि को जावे, फिर स्नान प्राणायाम करके संध्या वंदन करे, जब तक सूर्य का दर्शन ना हो गायत्री का जप करता रहे, फिर सूर्य मंत्रों से सूर्य को अर्घ देवे और सायंकाल अपने पैरों तथा भूमि को नमस्कार करे। फिर यश स्मृत्या इस मंत्र से प्रार्थना करे। जो ब्राह्मण श्रद्धा से विधि पूर्वक संध्या करता है, उसको तीनों लोकों में कुछ भी कठिन नहीं है। यह सब कृत दिन में पूर्व भाग का है। इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री हरि का पूजन आरंभ करे। फिर स्त्री पुरुष शुद्ध हो वाणी को एकाग्र करके शुद्ध गोल व चौकोर गोबर से लीपी हुई भूमि पर व्रत सिद्धि के लिए चावलों से 8 दल वाला कमल बनावे। फिर स्वर्ण, चांदी अथवा तांबे या मिट्टी का नवीन छिद्र रहित शुद्ध कलश उस मंडल के ऊपर स्थापित करे। फिर उस कलश में तीर्थ का जल भर दे। इस प्रकार कलश पर उसमें सब तीर्थों का आवाहन करे। गंगा, गोदावरी, कावेरी, सरस्वती, मेरी शांति के लिए, पापों का नाश करने के लिए आओ। फिर कलश को मंत्रों से गंध, अक्षत, नैवेद्य और ताजे पुष्पों से पूजकर कलश के ऊपर पीले वस्त्र से लपेटा हुआ तांबे का पात्र रख दे। फिर उस पात्र के ऊपर श्री राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित करे। फिर भक्ति युक्त हो विधि से पूजन करे। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास के महात्म का ये 20वां अध्याय समाप्त हुआ। आगे की कथा को सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। जय श्री कृष्णा।